छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया। नक्सलियों की जानकारी होने पर जिले अरनपुर क्षेत्र में कमल पोस्ट के पास सर्चिंग में निकले थे। इसी दौरान सीआरपीएफ 231 का एक जवान का पैर आईईडी की चपेट में आ गया। वह घायल हो गया। इसके बाद घायल जवान को इलाज के लिए कार्ली हेलीपैड से M70 हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है। वहीं 5 फरवरी को नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर आमदाई माइंस में आईईडी ब्लास्ट हुआ। नक्सलियों ने रास्ते में प्रेशर कुकर बम लगाया था। ब्लास्ट में एक मजदूर घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार माइंस के पॉइंट 0 में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हादसे में मजदूर राजमन कोर्राम घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए भिजवाया गया है। वहीं जवान भी मौके पर पहुंच गए हैं। इधर आक्रोशित मजदूरों ने काम बंद करने का आह्वान किया है। मजदूरों ने कहा कि जब तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हो जाते तब तक हम काम नहीं करेंगे। बता दें कि 1 साल पहले भी आईईडी ब्लास्ट में 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। नक्सल प्रभावित इलाकों में दहशत, एक जवान और एक मजदूर आईईडी धमाके में घायल। अध्याय 1, दंतेवाड़ा की गूंज। घना जंगल, चारों ओर फैली खामोशी और अचानक एक जोरदार धमाका। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में तैनात सीआरपीएफ 231 बटालियन के जवानों को सूचना मिली थी कि अरनपुर क्षेत्र के कमल पोस्ट के पास नक्सलियों की गतिविधि बढ़ गई है। इसी जानकारी के आधार पर जवानों की एक टुकड़ी सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी। जंगल के भीतर बढ़ते हुए उनकी निगाहें हर दिशा में चौकस थीं। अचानक एक जवान का पैर किसी चीज पर पड़ा और धड़ाम, जमीन हिल गई। धूल का गुबार उठा और जवान दर्द से चीख उठा। वह आईईडी की चपेट में आ गया था। साथियों ने तुरंत मोर्चा संभाला, इलाके की सुरक्षा की और घायल जवान को बाहर निकालने का प्रयास किया। रेस्क्यू टीम तुरंत हरकत में आई और कार्ली हेलीपैड से M17 हेलीकॉप्टर बुलाया गया। जवान को रायपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे तुरंत इलाज के लिए भर्ती कर लिया। अध्याय 2, आमदाई माइंस का डर। 5 फरवरी की सुबह नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर आमदाई माइंस में खनन कार्य चल रहा था। मजदूर राजमन कोर्राम और उसके साथी रोज की तरह अपनी पाली में काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके कदमों के नीचे मौत बिछी हुई थी। नक्सलियों ने माइंस के रास्ते में प्रेशर कुकर बम लगाया था। जैसे ही मजदूरों ने वहां कदम रखा, जमीन में छिपा आईईडी फटा और तेज धमाके के साथ चीख पुकार मच गई। राजमन कोर्राम जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैरों और शरीर पर चोटें आईं। साथ ही मजदूर उसे तुरंत उठाकर ले गए और इलाज के लिए भेजा गया। अध्याय 3, आक्रोश और असुरक्षा। आईईडी धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई। मजदूरों ने घबराकर अपने औजार फेंक दिए और काम रोकने का ऐलान कर दिया। तो जब तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होंगे, हम खदान में काम नहीं करेंगे, मजदूरों ने गुस्से में कहा। यह पहली बार नहीं था। 1 साल पहले भी इसी माइंस में आईईडी धमाके ने 2 मजदूरों की जान ले ली थी, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं की गई। अब सवाल यह था, क्या प्रशासन इन मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा? क्या जवानों के लिए आधुनिक उपकरण और बेहतर रणनीति अपनाई जाएगी? अंतिम विचार। दंतेवाड़ा और नारायणपुर के जंगलों में बारूद की गूंज आम हो गई थी। जवान और मजदूर दोनों ही नक्सलियों के इस हिंसक खेल का शिकार हो रहे थे। हर धमाका सिर्फ एक आवाज नहीं था, बल्कि यह सवाल उठा रहा था, कब खत्म होगा यह खूनी खेल? कब लौटेगा इन इलाकों में अमन और शांति?